अशर, मुझे डर लगता है कहीं आप मुझसे दूर ना हो जाए। ऐसा क्यों सोचती हो? अब मैं दिलो जान से तुम्हारा हूं। मुझसे शादी करना आपकी मजबूरी थी, इससे मोहब्बत करना नहीं। तुम्हें कितनी मोहब्बत है इससे? मोहब्बत? बहुत अच्छा लगा होगा ना उसे अपने सामने देखकर। वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है, और अगर ना गई होती तो उसे किसी और के साथ देख के मुझे बुरा लगता। मामा, आप तो हमेशा वानिया को ही अपने हाथ से खिलाती हैं, मुझे तो कभी भी नहीं खिलाती। तो फिर क्यों करती है सब कुछ? क्योंकि जब भी मैं उसे देखती हूँ मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है, जिसे मैं भूलने की भी कोशिश कर रही हूँ। साथ तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो घर में खैरात खाना खोल लो। बाबू, मैंने आपको कहा ना, बस बस। ये कैसा जुर्म हुआ। मम्मी। वालेकुम सलाम। आपकी चाय यहीं लग गई है। ओह अच्छा। मम्मी, बच्चियां तैयार हो गई? बस हो रही हैं। रात इतनी देर हो गई थी ना फायजा के यहाँ से आते आते। वानिया तो बहुत मुश्किल से उठी है। मरियम आसानी से उठ गई होगी ना? हाँ, तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। ये रात फायजा उस पर क्यों नाराज हो रही थी? आपको किसने बताया? मैं वहाँ करीब ही थी, सुन लिया था मैंने, मगर मैं आई इसलिए नहीं कि कहीं बात ना बढ़ जाए। अच्छा किया आपने। पता नहीं क्यों इस लड़की में ना लिहाज है ना सब्र। अभी ने कभी मरियम को दिल से कबूल किया ही नहीं। उसकी सगी माँ ने भी तो उसे कबूल नहीं किया। मुझे खुद ही बताया अम्मी, तब इस सारे मामले में मरियम बेचारी का क्या कसूर है? पता नहीं लोग एक बात क्यों नहीं समझते। आपसे एक बात पूछूं? आपको कभी मरियम से अजीब सी फीलिंग तो नहीं आती? अजीब सी फीलिंग? ये कैसी बात की है तुमने? मेरा मतलब था कि जब अल्लाह ताला ने उसकी इज्जत रखी है तो हम कौन होते हैं ऐसी बातें सोचने वाले? और तुम्हें पता है ना कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला बच्चों को उनके माँ के नाम से पुकारेगा, बाप के नाम से नहीं। ठीक कह रही है अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझी। मैं सबके रवैये देख रही हूँ। अभी तो मरियम बच्ची है, नासमझ है। जब वो बड़ी होगी और लोगों के रवैये देखेगी, अगर उसने कुछ सुन लिया, हमसे सवाल किए, तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हो गया है? हमारी बेटी इतनी खामोश क्यों है? कुछ नहीं। कुछ तो है। बाबा, मैं मम्मा के कपड़े इस्त्री कर रही थी, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है करने की, ज़ैनब बीबी कर देंगी। मैंने उनसे कहा भी कि मुझे उनके काम करना पसंद है, लेकिन वो कपड़े उठाकर कमरे से चली गई। अच्छा हो गया ना, हमारी काम से जान छूट गई। बाबा, मैं मम्मा के नज़दीक कैसे आऊँगी वानिया की तरह? बेटा, आपको किसने कहा है कि आप उनके काम कर कर ही उनके करीब आ सकती हैं? तो फिर आप ही बताएं, वो मेरी दोस्त कैसे बनेंगी? बेटा, वो दोस्त हैं तुम्हारी। नहीं है वो मेरी दोस्त। अच्छा, मैं तो हूं ना अपनी बेटी का दोस्त। आप तो दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। तो फिर तुम्हें किस बात की कमी महसूस होती है?
माँ का प्यार तो माँ का प्यार होता है ना। मेरा भी दिल करता है कि वो मेरे बालों में तेल लगाएं, मेरे कपड़े तय करें, मेरी पसंद की डिशेस बनाएं। बाबा मम्मा से पूछते क्यों नहीं? उनकी बेरुखी की क्या वजह है? पूछूंगा, लेकिन फिलहाल तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और ये दर्द मेरी बेटी की हाथ की कॉफी से ही ठीक होगा। अभी बना कर लाई। अरे ये किताब तो छोड़ दें, थोड़ी आंखों को रेस्ट दें। अभी कॉफी बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे? वही पुराना, पहले जैसा। कैसी लड़की हो यार? मैं इतने दिनों से गायब था, तुमने एक बार पूछा भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। जाहिर सी बात है, मसरूफ होंगे। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी एब्सेंस फील होती है या नहीं। तो फील हुई मेरी कमी? मैं खुद मसरूफ थी, मेरे टेस्ट हो रहे थे, मुझे नहीं पता चला। ये बात तो फिर पक्की हो गई है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर कैसी बात है? वो मैं बाबा के लिए कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? जरूर। ठीक है, बाबा स्टडी में, आप वहीं चले जाओ। अच्छा, वो बाकी घर वाले कहाँ हैं? सब अपने अपने कमरों में, जब चाय का टाइम होगा तभी बाहर निकलेंगे। ओके। कहाँ जा रही हो? अब और अरसन भाई आए हैं, उनके लिए कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। अरसन कब आया? थोड़ी देर पहले। अपने कमरे में जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, बाकी काम मैं देख लूंगी। जाओ। और आप ही कैसी है? ठीक है, वो प्लान कर रही थी यहाँ जाने के लिए, पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अरसन? मैं ठीक, आप कैसी हैं? कॉफी तो मरीम बनाने गई थी ना, ये तुम क्यों ले आई? हाँ, वो पढ़ाई कर रही है, उसने बोला मैं ले जाऊँ तो मैं ले आई। हाँ माशाल्लाह, फाइनल एग्जाम्स है उसके, फिर हमारी बेटी को ओ लेवल्स हो जाएगा। जी, इस वक्त वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे रही है ज्यादा। वैसे इस मामले में बिल्कुल तुम पे गई है वो। हाँ ये बात तो है, मरियम बिल्कुल आप पे गई है। मतलब उसका पढ़ाई को सीरियस लेना, उसका संजीदा रहना, वानी आप जैसी नहीं है बिल्कुल। वो भी बच्ची है सब। एक ही साल तो छोटी है वो उससे। फायजाबाजी नहीं आई, तुम अकेले आए? नहीं, वो नहीं आई। एक्चुअली मैं आप लोगों को यहाँ पे एक गुड न्यूज़ देने आया था। मेरा मास्टर्स हो गया है। अरे माशाल्लाह। अरे वाह, और ये तुम्हें मैं अब खुशखबरी दे रहे हो इतनी देर के बाद? वो बस मैंने सोचा था कि जब सब इकट्ठे होंगे तब बताऊंगा। सब इकट्ठे होने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा ना, चलो हम उनके पास चल के बैठते हैं। आ जाओ। बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी और तुम खाली हाथ चले आए? तुम्हारी अम्मा कहाँ है? मिठाई तो अम्मी लेकर आएंगी। इनफैक्ट अम्मी की दावत प्लान करती इसी चीज की। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरसम भाई, दावत बहुत अच्छी होनी चाहिए। दावत तो अच्छी होनी चाहिए, पर ये तो डिपार्टमेंट अम्मी का है। भाई हम सब यहाँ जमा हैं, ये मरियम कहाँ है? मरियम में पढ़ाई कर रही है।
तुम बिल्कुल उससे अपनी तरह पढ़ाकू बना दो। अरसम आया हुआ है, कहो आके मिले इससे। मम्मी मिल तो लिए। मैं मरीम को लेकर आता हूँ। मैं सोच रहा था कि हम लोग कहीं बाहर चले जाएं। अब इतना तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ मैं लेकर आता हूँ। मैं कम इन? आप अंदर नहीं बुलाओगी? कोई काम था आपको? मतलब कि तुम अंदर नहीं बुलाओगी? ठीक है, मैं यहीं से सारी बात बोल देता हूँ। तुम्हें बाहर बुला रहे हैं सब। क्यों? सब बाहर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और तुम यहाँ बोर लड़कियों की तरह पढ़ाई कर रही हो। मुझे अपने पेपर्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, मैं अभी नहीं आ सकती। मरियम, 1-2 घंटे से कुछ नहीं हो जाएगा। 1-2 घंटे? मरियम, तुमने पढ़ाई को इतना सर पे सवार क्यों किया हुआ यार? आप जाएं, मुझे पढ़ना है प्लीज। चलो, मामू नाराज हो जाएंगे यार। बाबा तो मुझसे कभी नाराज नहीं होते। हो रहे हैं नाराज। मामी को कह रहे थे, उन्होंने बिल्कुल तुम्हें अपनी तरह बना दिया। अच्छा, मैं आती हूँ। वापस आके सब वैसे ही फैलना है यार, छोड़ दो ना। मुझे अपनी जिंदगी में बेतरतीबी अच्छी नहीं लगती। और मुझे चीजें फैलाना इतना ही पसंद है। आदत डालो वरना मुश्किल हो जाएगी। जी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चलो यार, वरना सब समझेंगे पता नहीं इतनी देर से हम दोनों क्या कर रहे हैं। चलो। तुम्हें मेरे साथ कहीं बाहर जाने का मसला हो? हाँ माशाल्लाह, कितने अच्छे नंबर आए हैं इसके। अरसम भाई कहाँ रह गए थे आप? अब मरियम कहीं जाने के लिए राजी ही नहीं होती, क्या करूँ मैं? बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मैं मरियम को राजी कर लूँगा। मामू, हम लोग कहीं बाहर जा सकते हैं प्लीज? हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल जाओ। आप लोग के लिए कुछ लेकर आऊँ मैं? अरे नहीं बेटा, बस आप लोग जाओ। चलो वानिया, वरना हम लोग जा रहे हैं। आ जाओ। मेरे बगैर जा भी नहीं सकते आप लोग। पापा, मुझे नहीं जाना। मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, मुझे बहुत पढ़ना है। क्यों मरियम बेटा, तुम हर वक्त पढ़ती रहती हो। अच्छा है थोड़ी देर बाहर चली जाओ, तुम्हारा दिमाग थक जाएगा वरना। अच्छा तुम दोनों बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, खुदाफिज। मरियम बेटा जाओ, चली जाओ, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों जाने दिया आपने उसे? पता है ना फायजा बाजी कितना नाराज होंगे। तो होने दो नाराज, उसकी तो आदत है। पर यम्मी, आपको पता है वो मुझसे कितनी नफरत करती है और मरियम से भी। हाँ लेकिन फिजा, कम से कम तुम तो बच्चों के दरमियान ये नफरत ना फैलाओ ना। नफरत? वानिया, तुम प्लीज पीछे बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि मरियम आगे बैठेगी, वो बड़ी है। ये कौन सी किताब में लिखा है कि बड़े आगे बैठते हैं? मैं तो भाई बाबा के साथ भी आगे ही बैठती हूँ। बैठ जाओ ना, पीछे बोल रहा हूँ। देखिए, इसे वैसे भी पीछे रहने की आदत है। आदत तो है से, फिर भी हम सबसे आगे निकल गई है। तो वैसे पढ़ाई का कीड़ा है, किसको फिक्र है इसकी? अच्छा अब देखो, इस वीक शायद वो आए तो फिर हम प्लान करेंगे। फिर मिलेंगे हम। जाहिर है मिलेंगे हम। ये आ गई तुम्हारी चॉकलेट आइसक्रीम और ये आपकी स्ट्रॉबेरी। लेकिन ये फ्लेवर तो आपको पसंद है अरसम भाई। हाँ मुझे पसंद है ये। मुझे लगा आपको अभी भी शायद भी यही पसंद होगा। शुरू करो वरना मेल्ट हो जाएगी। मैं 1 मिनट आती हूँ। हाय मारिया, क्या हाल है? कैसे हो तुम लोग? ठीक, बिल्कुल। तुम लोग यहाँ कैसे आए, कब आए? पता है
हमारी जिंदगी भी इस आइसक्रीम की तरह होती है, ठंडी और मजेदार। लेकिन देखो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, और अगर लाइफ को सही से यूज नहीं करोगी ना तो इसी तरह लाइफ बेकार हो जाएगी और खत्म। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं। कमाल की बात है, इतनी इंटेलिजेंट लड़की हो, क्लास में हर वक्त टॉप करती हो, लेकिन इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ आ रही। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। करीम, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम प्लीज हर वक्त इस तरह किताबों में मत घुसी रहा करो। अपनी लाइफ एंजॉय करो। वानिया को देखो, हर वक्त खुश रहती है, एंजॉय करती है, और एक तुम हो। जिंदगी जो मुझे दे रही है मैं उसे वही लौटा रही हूँ। वानिया से मेरा मवाजना मत किया करें। उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है। क्या है उसके पास? ममा का प्यार, उनकी तवज्जो, उनका एहतमाम। तो तुम्हें लगता है कि मामी तुमसे मोहब्बत नहीं करती? उनका रवैया मुझे सब कुछ बता देते। तुम्हें लगता है ऐसे? एक माँ कभी अपनी दो बेटियों के बीच में फर्क नहीं रखेगी। आपने देखा है, मगर मैंने बढ़ता है। तुम बहुत सेंसिटिव हो, इसलिए तुम्हें ये बातें फील हो रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से होश आया तब से ये बात मुझे मालूम है कि ममा के लिए मैं कोई मायने नहीं रखती। और वानिया में जो आपको जिंदगी दिखती है ना, वो ममा की मोहब्बत पाने की वजह से। ठीक कह रही हो तुम। मोहब्बत इंसान को बहुत पुरएतमाद बना देता है। मैं आती हूँ। मरियम, मैं तुमसे सॉरी, बहुत देर लगा दी, मारिया ने बातों में लगा दिया। तो आप लोग की आइसक्रीम अब तक खत्म नहीं हुई? नहीं, बस तुम ऑर्डर करना अपने लिए और? नहीं। कुछ हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। चलो खाओ। असम, कहाँ से आ रहे हो? नानी घर पे था, आपको बताया तो था मैंने। उसके बाद मैं वानिया और मरियम से आइसक्रीम खाने गया था। मरियम क्यों? ये कैसा सवाल है? दुनिया में ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ना ही दिए जाएं तो बेहतर है। आज के बाद तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे। क्यों? ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे हर क्यों का जवाब मेरे पास हो। इसे मेरा हुक्म समझना। इसी में हम सबकी भलाई है। अंडरस्टैंड? जब से होश आया तब से ये बात मुझे मालूम है। मैं कोई मायने नहीं रखती। वानिया में जो आपको जिंदगी दिखती है ना,
वो मामा की मोहब्बत पाने की वजह से। ऐसा नहीं हो सकता। मैं मरियम को छोड़ के कतई नहीं कहीं जाऊंगा। मरियम, बहुत ध्यान से रहना। ठीक है मम्मा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं किसी खुले मैदान के बीच में खड़ी हूँ। ये कैसा जुर्म हुआ। बेटा 12 बज गए हैं रात के, बस बंद करो पढ़ाई, उठो शाबाश, दूध पियो और सोने की तैयारी करो। नानू अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है। तो सुबह पढ़ लेना ना बेटा, इम्तिहान की तैयारी के लिए छुट्टियां तो मिली हैं, पढ़ाई को सर पर सवार कर लिया तुमने। अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो फेल हो जाऊंगी। मेरी बेटी कभी भी फेल हो ही नहीं सकती, चाहे तैयारी करे चाहे ना करे। मगर जिंदगी के इम्तिहान में तो मैं फेल हो रही हूँ। कौन सा इम्तिहान? सबसे बढ़कर तो माँ की मोहब्बत ना पाने पर मेरे अंदर की प्यास बढ़ती जा रही है। पता नहीं मम्मा मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। नहीं बेटा, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बचपन की इन महरूमियों ने मुझे वक्त से पहले बहुत हसास कर दिया। मैं लोगों के रवैये को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। देखो बेटा, ज़रूरत से ज़्यादा हसास होना भी कभी कभी इंसान की खूबी नहीं बल्कि खामी बन जाता है। अपने अंदर से इस हसासियत को बाहर निकालो और नॉर्मल लड़कियों की तरह रहा करो। वानिया को देखो। हर कोई मुझे वानिया की मिसाल क्यों देता है? मैं वानिया की तरह नहीं हूँ। वानिया का दामन तो माँ की मोहब्बतों से भरा हुआ है और मेरा दामन तो खाली है। मैं कितने टुकड़ों में टूटी, कोई जाने ना। मैं कितना रातों में रोती, कोई जाने ना। मेरा हाल जानता है खुदा, क्या बताऊं तुझे। मेरी दास्तां अधूरी रही, क्या सुनाऊं तुझे। सॉरी मरियम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। मैंने अपनी महरूमियों का बदला तुमसे लिया। तुम तो बिल्कुल मासूम हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती। बाबा आप? हाँ, मैं तुम्हें उठाने आई थी नाश्ते के लिए। चलो नाश्ता नहीं करना? आप मुझे उठाने आई हैं? हाँ, नहीं आ सकती क्या? आ सकती हैं,
लेकिन कभी आई तो नहीं उठाने। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन तुम गलत सोचती हो। सिर्फ वानिया ही मेरी औलाद नहीं है, तुम दोनों को मैंने पैदा किया है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं आपकी बेटी हूँ। बचपन से मैंने आपकी बेरुखी महसूस किया। पता नहीं आपको एहसास हुआ कि नहीं, लेकिन हर बच्चा अपनी माँ के प्यार के मामले में बहुत हसास होता है, क्योंकि जब वो इस दुनिया में आता है ना, तो सबसे पहली मोहब्बत माँ की होती है। लेकिन मुझे आपकी वो मोहब्बत कभी महसूस ही नहीं हुई। मुझसे गलती हुई। मैं अपनी गलतियों का मदावा करूं। कैसी? अब वो तुम खुद देख लेना। अभी फिलहाल मैं तुम्हें नाश्ते के लिए उठाने आई हूँ। पता है मैंने नाश्ता नहीं किया, बहुत भूख लगी है। चलो साथ में नाश्ता करें। आप ज़ैनब बीबी को कहें कि नाश्ता बनाएं, मैं अभी आती हूँ। इतनी सारी चीजें, ये सब कौन खाएगा? हम खाएंगे, और कौन खाएगा? वाह, देखो तुम्हारा फेवरेट चीज ऑमलेट। आपको मेरी पसंद भी मालूम है। क्यों नहीं मालूम होगी क्या? एक माँ को अपनी बेटी की हर पसंद का पता होता है। बैठो जल्दी से। नहीं, आप बैठे पहले। क्या आप बैठे? पहले बैठो। वाह, बैठो। बैठ रही हूँ ना मैं। आप दिखाएं। पहले ये टेस्ट करके तो देखो। चीज ऑमलेट मजे का, ब्रेड के साथ खाओ और मजे का लगेगा। वाह मरिया, तुम्हें अपना बचपन बड़ा याद आ रहा है। हाँ वान्या, जिस तरह से तुम्हें हमेशा अपना बचपन याद रहा, उसी तरह आज इसे भी अपना बचपन याद आ रहा है। लो ब्रेड खाओ। मामा, शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी एक और बेटी भी है। वाकई वान्या, मैं भूल गई थी कि मेरी एक और बेटी भी है। वान्या, वान्या। मम्मा, आपने वानिया को नाराज कर दिया। तुम उसका नेचर जानती हो ना, ऐसी है वो, ठीक हो जाएगी खुद। तुम खाओ या मैं खिलाऊं? दिल खुश हो गया अरसम का रिजल्ट सुनकर, यकीन जानो। कैसे खुश नहीं होती आप? आखिर आपको इकलौता नवासा जो है ये। और नानी, आपकी खुश होनी खुशी में अम्मी ने बहुत अच्छी पार्टी दी है। हाँ, तुमने कल बताया था। इसके पापा तो खबर सुन के इतने खुश थे, कल फूले नहीं समाये। भाई सभी बहुत खुश हैं। आपको जरूर आना पड़ेगा कल। हाँ हाँ बेटा, जरूर आएंगे। अच्छा, तुमने फारूक और नाजिया को इनवाइट किया कि नहीं?
हाँ, कल किया था अम्मी मैंने उन्हें फोन, वरना आपकी नाराजगी तो मैं सह नहीं सकती थी इस मामले में। अच्छा किया, पुरानी बातों को भूलकर जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। रहने दे अम्मी, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा कि मैं इतनी आसानी से पुरानी बातें भूल जाऊं। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वैसे यहाँ पे और भी मुसलमान हैं, अगर आप देखना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, जीती रहो। अरसम, बिला वजह क्यों फ्री हो रहे हो तुम इतना? आराम से बैठो। कौन सी बेकार की बातें कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ उसके साथ। खामोश नहीं बैठ सकते तुम कुछ देर? बोलना जरूरी है हर बात में। फायजा, क्या हो गया? ऐसा क्या कह दिया उसने जो तुम इतनी नाराज हो रही हो? रहने दे अम्मी, जब से बड़ा हुआ है ना ये, इसे तमीज ही नहीं रही, न बड़े की न छोटे की। कब किसे कौन सी बात करनी है समझ नहीं है इसे। अरसम, हरगिज भी ऐसा नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत ही समझदार और तमीजदार बच्चा है। वैसे मेरी नानी की बात कुछ और है। लो जी, शामदी। अम्मी मरियम के लिए दूध ले जा रही है। हाँ, खाने की बहुत चोर है ना, इसलिए रात को ये हाथ से दूध दे देती हूँ। लाएं, मैं ले जाती हूँ। तुम? जी अम्मी, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? मुझे ज़ैनब बता रही थी कि आज तुमने मरियम के लिए नाश्ता भी बनाया था और उसे अपने हाथ से खिलाया भी था। कई बार इंसान को अपनी कोताहियों का एहसास हो जाता है अम्मी, बेहद अफसोस होता है। तुम्हारी ये कोताही बहुत बड़ी थी। अच्छा हुआ तुम्हें जल्दी इसका एहसास हो गया, वरना बहुत पछताती थी। पछताना तो मेरी जिंदगी में लिखा है अम्मी, लेकिन अब मैं और नहीं पछताऊंगी। दूध लेके जाती हूँ। लो मरियम, दूध पी लो, जल्दी पी लो वरना ठंडा हो जाएगा। आप दूध ले आई? ये तो नानू लाती है ना। कुछ गलत किया मैंने? नहीं, लेकिन आप सुबह से मुझे हैरान कर रही हैं। अच्छा, तो अब माँ की मोहब्बत बेटी के लिए हैरानगी का बायस बन गई? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे अरे, घबरा क्यों गई? मैं तो मजाक कर रही थी। इतनी दुआओं के बाद आपकी मोहब्बत मिली है। दुआएं करती थी मेरे लिए? हर नमाज के बाद, चलते फिरते। अच्छा चलो, ये बातें छोड़ते हैं अब और जल्दी से मुझे ये बताओ कि कल तुम क्या पहनने वाली हो? पुप्पो के यहाँ पार्टी है ना? जल्दी बताओ, मैं प्रेस करवा के रखवा दूंगी ज़ैनब के पास। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? बेटा पुप्पो को बहुत बुरा लगेगा। वहाँ चलेंगे सब। नहीं, नाराज होंगी। उन्हें तो शायद अच्छा लगे कि मैं नहीं आई। मरियम, मैं तुम्हें घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। पूरा घर जाने वाला है वहाँ, समझो। तो आप ज़ैनब बीबी को कह दीजिएगा कि वो मेरे साथ रुक जाएं। मैं हरगिज़ वहाँ नहीं जा सकती। अच्छा चलो, किताब छोड़ो, दूध पियो। ये वानिया और मरियम कब निकलेंगे? तैयार नहीं हुई क्या? बड़ी अम्मी, मरियम नहीं जा रही। क्यों? कह रही है उसे पढ़ाई करना है इसलिए रुकेगी। तो तुम्हें मानना नहीं चाहिए था ना, अकेली कैसे रहेगी? बड़ी अम्मी, आप जानती तो हैं पढ़ाई के आगे कहाँ उसे कुछ भी सोचता है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं मरियम को छोड़ के कतई नहीं कहीं जाऊंगा। वो
मान ही नहीं रही है। मैंने बहुत समझाया लेकिन उसे यही रहना है, पढ़ना है। मैं खुद उससे बात करता हूँ। नहीं, मैं हूँ ना मरियम बीबी के पास। फिर आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप मरियम के पास रुकेंगी रात को? जी, मुझे तो फिजा बीबी ने सुबह ही बोल दिया था और मैंने घर बेटे को फ़ोन भी कर दिया है। फिर भी तुम्हें उसे कहना तो चाहिए था। अरसम की इतनी बड़ी खुशी है, उसे जाना चाहिए था। पर ये मैं आप उसे जानती तो है कितनी जिद्दी है। फिर भी मैं एक बात बोलती हूँ कि आप कहें। सकीना, देखो जरा रुखसाना को भी बुला लो, और वानिया भी तैयार हो गई है तो उसे बुला लो। मरियम, मरियम, तुम्हारे बाबा कह रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। आप बाबा को कह दीजिएगा कि मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा मरियम, बहुत ध्यान से रहना, ठीक है? मैंने ज़ैनब भी को बोल दिया है कि अंदर से वो दरवाज़ा लॉक कर देंगी, और चौकीदार से भी बोल दिया है वो अलर्ट रहेगा, अपने क्वार्टर में नहीं जाएगा। लेकिन तुम बहुत एहतियात बरतना, तुम बिल्कुल भी सोना नहीं, ठीक है? ठीक है मम्मा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं किसी खुले मैदान के बीच में खड़ी हूँ। तन्हा लड़की के घर वाले उसके लिए दीवार और छत होते हैं, उनके बगैर वो खुले आसमान के नीचे ही होती है। मम्मा क्या हो गया? आप तो डरा रही हैं मुझे। तो तुम चलती क्यों नहीं हो हमारे साथ? चलो। मम्मा आप चाहती हैं मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊं जहां मेरा कोई मुंतजिर ना हो? अच्छा, लेकिन तुम अपना बहुत ध्यान रखना, ठीक है? सोना बिल्कुल भी मत, कुछ भी हो जाए। मरियम, सोना नहीं। बिल्कुल नहीं सोऊंगी। आप लोग आराम से आइएगा, वैसे भी मुझे बहुत पढ़ना है। वालेकुम अस्सलाम। मरियम बीबी, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं वो दरवाजे का लॉक चेक करने जा रही थी। मैंने लॉक चेक कर लिए हैं। ठीक है। आपको चाय बना दूं? नहीं, आप चाहें आप जाके रेस्ट करें। ठीक है, आप पढ़ें, मैं जाग रही हूँ जब तक घर वाले नहीं आ जाते। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। खैर मुबारक। वालेकुम सलाम, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आइए प्लीज। मामी, मरियम नहीं आई? उसके एग्जाम सर पे है ना, तो पढ़ाई कर रही है। तो आप उसे अकेला घर छोड़कर आ रही हैं? नहीं, ज़ैनब है उसके पास। 1-2 घंटे से क्या फर्क पड़ जाता है? बेटा, हमने तो बहुत कहा था, मगर अपनी पढ़ाई के आगे उसे कुछ नजर नहीं आता। इन्हें क्या हो गया? फिर बुरा लग गया होगा ना उसे। आप यहाँ? सब लोग तो आपके घर गए हैं। हाँ, वो मैं
मरियम को लेने आया हूँ, वो ने भेजा है। मरियम किधर है? मरियम अंदर कमरे में। चलिए, थैंक यू। ये कैसा जुर्म हुआ। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? सुनिए, अरसम पता नहीं कहाँ है, कब से ढूंढ रही हूँ उसे। आपने देखा है उसे? यही कहीं होगा, तुम परेशान क्यों हो रही? अभी मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। वाकई में बहुत बड़ा सरप्राइज दिया तुमने मुझे। दादी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ कि इस वाक़े में कौन सी बात छुपी है। आज जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मत करना। ये दुनिया से अलग थलग तन्हा मत रहा करो मेरे बेटे। उसे तो हमारी मरियम से चिढ़ है, हकीकत जानती है ना उसकी। खामोश हो रुखसाना। मैं मरियम की शादी अरसम से होने नहीं दूंगी। ये बात आप अपने दिल से निकाल दें।